हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता मुझको तुम अच्छी लगती हो। हम इस कविता को पढ़ेंगे, ये सीखेंगे कि कविता कैसे पढ़ी जाती है और इस कविता का अर्थ समझेंगे। तो शुरू करते हैं। मुझको तुम अच्छी लगती हो। प्राणवायु के बिना तो धरती पर जीवन संभव ही नहीं है। प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना हम धरती पर जिंदा नहीं रह सकते। हवा वनस्पतियों के विकसित होने के लिए भी बहुत आवश्यक है। वनस्पतियाँ मतलब मेडिसिनल प्लांट्स। अगर मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो होना है तो हवा बहुत ज़रूरी है, हवा चाहिए। हवा के बिना मेडिसिनल प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं हो सकते। कवि हवा से चारों तरफ समान भाव से मदद करने का आग्रह कर रहे हैं। जो कवि हैं वो हवा से कह रहे हैं कि आप सब तरफ एक ही भाव से बहिए एवं मदद के लिए उसका आभार प्रकट कर रहे हैं। और कवि हवा को थैंक यू भी बोल रहे हैं उनकी मदद के लिए, क्योंकि जो हवा है वो कभी बहुत तेज़ चलती है, कभी बहुत धीरे चलती है। इसलिए कवि जो है हवा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप समान भाव से सबकी मदद कीजिए और फिर उनको थैंक यू भी बोल रहे हैं। तो ये है पाठ प्रवेश पढ़कर हमें ये समझ आ गया कि हमारी जो कविता है मुझको तुम अच्छी लगती हो, ये किस बारे में है? ये हवा के बारे में है। अब कविता का अर्थ समझते हैं। चलो हवा भर दो पेड़ों को, नाचें झूमें गाएं वे। कवि कह रहा है हवा चलो पेड़ों को भर दो अपने आप से। जब हवा पेड़ों के बीच में से गुजरती है तो क्या होता है? पेड़ नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं। बैलों के पैरों में लिपटो, रह रह चक्कर खाएं वे। और हवा तुम क्या करो, थोड़ी सी तेज स्पीड से ना बैलों के पैरों के बीच में से निकलो। तो क्या होगा? बैल एकदम से इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है, और वो गोल गोल घूमेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो चक्कर खा रहे हैं। हवा ज़रा आओ बगिया में, गुमसुम फूल बुलाते हैं। और हवा तुम कहाँ आओ? मेरे बगिया में, मेरे बगीचे में आओ, जहाँ पर कौन है? गुमसुम फूल हैं। गुमसुम मतलब मुरझाते हुए फूल हैं जो तुम्हें बुला रहे हैं। कौन गंध ले जाए उनकी, खिलते हैं सकुचाते हैं। और क्यों बुला रहे हैं? जो फूल है, जो गुमसुम फूल है, मुरझाए हुए फूल है, वो हवा तुम्हें बगिया में क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि उनकी जो गंध है, गंध मतलब सुगंध, उनकी खुशबू से कौन ले जाएगा? वो तो बेचारे कहीं नहीं जा सकते, वो जहाँ हैं वहीं रहेंगे। तो वो खिलते हैं और फिर सकुचाते हैं अर्थात मुरझा जाते हैं। तो उनकी खुशबू को कौन फैलाएगा? इसलिए हवा ज़रा आओ मेरी बगिया में। अगर तेज़ चलना हो तुमको, उड़ो पतंगों सी फर। और जो कवि है वो हवा को कह रहा है कि अगर तुम्हारा तेज़ चलने का मन है तो तुम पतंगों के साथ फर उड़ जाओ। आसमान में, मैदानों में, पर्वत पर उतरो जाकर। और क्या करो? आसमान में दौड़ो, मैदानों में दौड़ो और पर्वतों पर उतरो जाकर। तो आप अगर कहीं हिल स्टेशन पे गए हो तो आपने नोटिस किया होगा कि पर्वतों पर हवा बहुत तेज़ चलती है। वहाँ पर हम आसमान के भी पास होते हैं और पर्वतों पर। और अगर कोई मैदान है यानी बहुत दूर दूर तक खाली जगह है तो वहाँ पर भी हवा बहुत तेज़ चलती है। नाविक की मेहनत कम कर दो, उनके पाल उड़ाओ तुम। और जो कवि है वो हवा से क्या कह रहा है कि नाविक, नाविक होता है नाव चलाने वाला, तो उनकी जो मेहनत है उसको तुम कम कर दो, उनके पाल उड़ाओ तुम। तो ये आपको दिख रहा है, ये जो कपड़ा है ये नाव के ऊपर, इसको पाल कहते हैं। इसी पाल के बारे में जो कवि है वो उसको कह रहा है कि नाविक की जो मेहनत है उसको तुम कम कर दो और उनके पाल उड़ाओ तुम। उनके पाल उड़ेंगे तो जो नाव है वो अपने आप आगे बढ़ती जाएगी और नाविक को, नाव चलाने वाले को कम मेहनत करनी पड़ेगी। पक्षी सी उनकी नावों को दूर दूर ले जाओ तुम। पक्षी जैसे, पक्षियों की तरह उनकी नाव को भी दूर दूर ले जाओ। पक्षी हवा में उड़ते हैं, हवा की सहायता से उड़ते हैं और पक्षी बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। तो कवि कह रहा है कि इसी तरह तुम नाविकों की सहायता करो और उनकी जो नाव है उनको दूर दूर तक ले जाओ। सन सन साए साए भन भन भन, कितने स्वर में गाती हो। सन सन, साए साए
और भन भन भन, ये तीनों हवा के चलने की आवाज़ें हैं। अलग अलग स्पीड पर जब हवा अलग अलग तरीके से चलती है तो इस तरह की आवाज़ें आती हैं। तो कवि इन आवाज़ों को क्या कह रहा है, हवा से कह रहा है कि तुम कितने स्वरों में गाती हो, यानी कवि इनको उसका गाना बता रहा है। बनकर सुबह सुहानी शीतल सुख देने को आती हो, और सुबह सुबह जो हवा होती है वो कैसी होती है, सुहानी, और शीतल मतलब ठंडी होती है, और हमें क्या देती है, सुख देती है, हमें अच्छा लगता है उसमें। सुबह सुबह की जो हवा होती है बहुत अच्छी लगती है। मुझको तुम अच्छी लगती हो, घूम रही हो यहाँ वहाँ। फिर कवि हवा से कहता है कि मुझको तुम बहुत अच्छी लगती हो, जो तुम यहाँ वहाँ घूम रही हो ना, तुम ही से बात कर रहा हूँ मैं, मुझको तुम बहुत अच्छी लगती हो। कभी मंद सी कभी बंद सी, कभी तेज तुम नहीं कहाँ। और कभी फिर हवा से कहता है कि कभी कभी तो तुम बिल्कुल ही धीरे बहती हो, और कभी बंद सी मतलब कभी कभी बिल्कुल बंद ही हो जाती हो, पता ही नहीं लगता कि तुम हो भी या नहीं। कभी तेज, और कभी कभी तुम बहुत तेज बहती हो। तुम नहीं कहाँ, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर तुम नहीं हो। तो यह थी हमारी कविता, जिसे लिखा है डॉक्टर श्री प्रसाद जी ने। उम्मीद करती हूँ आप सभी को कविता पसंद आई होगी और समझ आई होगी। तो अब देखते हैं कि कविता को पढ़ना कैसे चाहिए। तो मैं आपको कविता पढ़कर सुना देती हूँ। मुझको तुम अच्छी लगती हो। चलो हवा भर दो पेड़ों को, नाचें झूमे गाएं वे, बैलों के पैरों में लिपटो रह रह चक्कर खाएं वे। हवा ज़रा आओ बगिया में, गुमसुम फूल बुलाते हैं, कौन गंध ले जाए उनकी खिलते हैं सकुचाते हैं। अगर तेज चलना हो तुमको, उड़ो पतंगों सी फर, आसमान में मैदानों में पर्वत पर उतरो जाकर। नाविक की मेहनत कम कर दो, उनके पाल उड़ाओ तुम, पक्षी सी उनकी नावों को दूर दूर ले जाओ तुम। सन सन साए साए भन भन भन, कितने स्वर में गाती हो, बनकर सुबह सुहानी शीतल सुख देने को आती हो। मुझको तुम अच्छी लगती हो, घूम रही हो यहाँ वहाँ, कभी मंद सी कभी बंद सी, कभी तेज तुम नहीं कहाँ। तो धन्यवाद आप सभी को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।